like and share this video on YouTube class 5th English grammar. Hello everyone, today we will discuss spotting errors of noun या यूजेस ऑफ नाउन. कहाँ पे हम कौन सा नाउन है, मतलब नाउन की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सिंगुलर प्लूरल जो है वो करेंगे. वी मे यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सिंगुलर और मेक इट सिंगुलर और प्लूरल. यहाँ पे जो गिवन है ए पीस ऑफ, इफ सेंटेंस में आ जाता है ए पीस ऑफ, तो उसके आफ्टर दैट जो आएगा वो सिंगुलर होगा. लाइक दैट ए बिट ऑफ सिंगुलर फॉर्म लेगा. उसके बाद ए हिप ऑफ सिंगुलर फॉर्म, ए लॉफ ऑफ सिंगुलर फॉर्म. इन सब के बाद सिंगुलर नाउन आएगा. जहाँ पे आएगा पीसीज ऑफ, उसके बाद आफ्टर आएगा प्लूरल नाउन. बिट्स ऑफ, उसके आफ्टर भी यहाँ पे जो आएगा प्लूरल नाउन आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सब में सिंगुलर. इसके बाद हिप्स ऑफ प्लूरल, लाउज ऑफ प्लूरल. तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा अगर ये वर्ड्स आते हैं. ए पीस ऑफ सिंगुलर, ए बिट ऑफ सिंगुलर, ए हीप ऑफ सिंगुलर, ए लॉफ ऑफ सिंगुलर, और पीसेस ऑफ के आफ्टर दैट प्लूरल, बिट्स ऑफ प्लूरल, हीप्स ऑफ प्लूरल, लाउज ऑफ प्लूरल. सेकेंड रूल है हमारा, इफ़ टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड, यदि दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, एंड बोथ आर क्लोजली रिलेटेड, और दोनों एक दूसरे से नज़दीकी संबंधित होते हैं. एड अपस्ट्रोफी विद द लास्ट नाउन, जो दो लास्ट वाला जो दो नाउन होते हैं एंड से कनेक्ट होते हैं, तो जो बाद वाला होगा उसके साथ हम अपस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल माई मदर, ये हमारा फर्स्ट नाउन, ये सेकंड कनेक्टेड विद एंड, सेकंड ये नाउन है, इसके साथ अपस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे. चॉइस इज परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल सेकंड के लिए सेकंड सेंटेंस है हिज फादर नाउन, सिस्टर another noun connected with and both are closely related. Brother or sister, as it is mother and father are closely related, so we use last noun apostrophe s. नेक्स्ट है वी यूज apostrophe s with living things. apostrophe s का यूज हम लिविंग थिंग के साथ करते हैं और ऑफ का यूज हम नॉन लिविंग के साथ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रिया है, प्रिया लिविंग है तो वी यूज अपस्ट्रोफी एस. सेंस देता है अपस्ट्रोफी एस का, के, की. जो नेक्स्ट जो रूल है हमारा, नाउन इंडिकेटिंग न्यूमरल्स मस्ट बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. जो न्यूमरल मतलब नंबर होते हैं 1 2 3, जैसे काउंटिंग में न्यूमरल जो होते हैं वो हमारे सिंगुलर फॉर्म को लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए ए 100 रुपीज़ नोट, ये सिंगुलर, तो यहाँ पे ए 100 रुपीज़ नोट सिंगुलर. ए 10 रुपीज़ नोट सिंगुलर होगा. इट वाज ए 200 रुपीज़ 200 पेज डायरी, आल्सो वी टेक सिंगुलर बिकॉज न्यूमरल्स हैं, 100 न्यूमरल्स हैं, यहाँ भी 10 न्यूमरल्स. यहाँ पे वाज ए 10 डेज जॉब, 10 डे न्यूमरल है हमारा. तो ऑल दिस इन ऑल सेंटेंसेस न्यूमरल्स इंडिकेटिंग parts are used, so we count singular. Another example is one step dance. तो वन है यहाँ पे न्यूमरल है, वन स्टेप डांस वी काउंट सिंगुलर. अब 5 रूल है, आफ्टर फॉलोइंग फ्रेजेज वी यूज प्लूरल फॉर नाउन. जो ये फ्रेजेज हैं इनके आफ्टर दैट है हम जो यूज़ करेंगे वो प्लूरल जो नाउन होगा उसका यूज़ करेंगे. हाफ ऑफ, अब हाफ ऑफ है, हाफ ऑफ के बाद हम यूज़ करेंगे जो आएगा वो प्लूरल आएगा. नाउन एज इट इज़, वेरी फ्यू के आफ्टर जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा. ए लॉट ऑफ के आफ्टर भी आएगा प्लूरल आएगा. वन ऑफ के आफ्टर भी आएगा प्लूरल. एनी ऑफ के आफ्टर जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा. सम ऑफ के आफ्टर जो नाउन आएगा प्लूरल. ईच ऑफ के आफ्टर भी प्लूरल. आइदर और नाइदर, ये नाइदर हमारा, आइदर के आफ्टर भी प्लूरल. इसके बाद हमारा एनी वन ऑफ के बाद भी प्लूरल. ए फ्यू ऑफ के बाद भी प्लूरल. ए लार्ज नंबर ऑफ के आफ्टर भी प्लूरल. नन ऑफ के आफ्टर, मोस्ट ऑफ के,
ऑफ। अब जो हमारा आल ऑफ है उसके बाद दा आएगा। अगर दा के बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो हम सिंगुलर काउंट करेंगे। अगर हमारा नाउन काउंटेबल है तो उसके बाद जो आएगा वो प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। और यदि हमारा अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। और आइदर और नाइदर अगर विदाउट ऑफ के आए हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म लेते हैं दोनों। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो, वन ऑफ के आफ्टर क्या है, जो नाउन आया है वो प्लेयर्स प्लूरल लिया है। ऐसे एज इट इज़ एनी ऑफ के बाद आया है जो एनी ऑफ द बॉयज़, यहाँ पे ऐसा आएगा एनी ऑफ द बॉयज़ कैन डू दिस। तो एनी ऑफ के आफ्टर भी हमारा यहाँ पे प्लूरल आएगा, वी यूज़ बॉय एस। नेक्स्ट, पॉजेसिव केस में कंपाउंड नाउन में अपस्ट्रोफी का प्रयोग लास्ट वर्ड के साथ करते हैं। अब जैसे ये कंपाउंड नाउन है फादर इन लॉ, तो अपस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगेगा ना, यहाँ पे लगाएंगे तो वो रोंग होगा हमारा, यहाँ पे नहीं लगेगा। हमारा जो अपस्ट्रोफी एस है वो लास्ट में लगेगा कंपाउंड नाउन के। फादर इन लॉज अपस्ट्रोफी एस, मदर इन लॉ अपस्ट्रोफी एस, चीफ ऑफ कोऑपरेशन अपस्ट्रोफी एस, ऑर्डर। जो 7 रूल है हमारा, अगर नाउन आया है फिर प्रीपोजिशन है उसके बाद फिर नाउन है तो हम उसको सिंगुलर काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल डोर, डोर हमारे नाउन, प्रीपोजिशन अपॉन, वी काउंट सिंगुलर। मैन और मैन आफ्टर प्रीपोजिशन वी काउंट सिंगुलर। यहाँ पे डे नाउन, नाउन कनेक्ट बाय प्रीपोजिशन काउंट सिंगुलर। एज इट इज़ डे, डे, यहाँ पे डे नाउन कनेक्ट बाय प्रीपोजिशन आफ्टर काउंट सिंगुलर। इसके आफ्टर दैट समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, नो वन, समवन के साथ अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। वो सभी को हम सिंगुलर मानते हैं, ये सभी सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरीबॉडी अपस्ट्रोफी एस, बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस, यहाँ पे अपस्ट्रोफी का यूज किया है और यहाँ पे इसका। यदि एल्स का प्रयोग एनीबॉडी या समबॉडी, एनीबॉडी मतलब एल्स का प्रयोग एनीबॉडी और समबॉडी के साथ किया गया हो तो एस का प्रयोग, अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम एल्स के बाद करते हैं। इसके बाद मतलब एनीबॉडी और समबॉडी के साथ एल्स आया हुआ है तो हम एल्स के बाद है वो अपस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आई लाइक योर वेबसाइट एंड नोट एनीबॉडी एल्स, एनीबॉडी एल्स के साथ हमें अपस्ट्रोफी एस का यूज किया है। नेक्स्ट जो रूल है, अपस्ट्रोफी एस मतलब एस यूज्ड फॉर अपस्ट्रोफी कैन बी यूज्ड विद ईच अदर, मतलब ईच अदर और वन अनदर के साथ भी अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। दे रिस्पेक्ट ईच अदर, यहाँ पे अपस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। वी लाइक वन अनदर्स, यहाँ भी अपस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। नाउ नेक्स्ट रूल है ए प्लस नाउन फिर ऑफ उसके बाद नाउन, तो अपस्ट्रोफी वी यूज अपस्ट्रोफी विद द लास्ट नाउन। यहाँ पे जो फॉर्मेशन है ए आफ्टर दैट नाउन ड्रेस फिर ऑफ, ऑफ फिर नाउन प्रिया, उसके साथ अपस्ट्रोफी का यूज किया है। मतलब ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो हम लास्ट वाले के साथ यूज करेंगे। नेक्स्ट 11 रूल जो है, दो सेम नाउन केसेस में कंपैरिजन होता है, दो सेम नाउन केसेस में कंपैरिजन होता है। जैसे अगर वहाँ पे अगर केसेस हमारा ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्टिव केस आए हैं तो सब्जेक्टिव केस का ही कंपैरिजन करते हैं। जैसे यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस है तो मी भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो जो कंपैरिजन होता है वो सेम नाउन के बीच में होता है। नेक्स्ट जो हमारा लैट और बिटवीन के साथ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस के अंदर लैट आया है और यदि हमारा सेंटेंस के अंदर लैट आया है या बिटवीन आया है, वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। तो वी आवर अस, वी आवर अस, वी आवर ये हमारा सब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव है और अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो लैट के बाद हम यूज करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस होता है बिटवीन और लैट के बाद। लेट अस गो टू द सिनेमा टू नाइट, जो हमारा नेक्स्ट रूल है 13,
आमतौर पर जो अपस्ट्रोफी का जो प्रयोग होता है वो लिविंग थिंग के साथ किया जाता है, बट इन द फॉलोइंग केसेस वी मे यूज अपस्ट्रोफी। नॉन लिविंग है लेकिन वहाँ पे भी हम अपस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। टाइम इंडिकेटिंग नाउन, जो टाइम इंडिकेटिंग नाउन है वहाँ पे हम यूज करते हैं अपस्ट्रोफी एस का। जैसे ए मोमेंट्स डिले, यहाँ पे मोमेंट है वो नॉन लिविंग है, यहाँ पे एस का यूज हुआ। ऐसे ही 1 वीक्स लिव, यहाँ पे भी अपस्ट्रोफी का यूज है। 1 मंथ्स वैकेशन, जैसे 2 days मीटिंग हो, 2 days मीटिंग, वी यूज अपस्ट्रोफी 2 days। नेक्स्ट ए टन वेट, टन्स वेट, तो यहाँ पे अपस्ट्रोफी एस का यूज हुआ। जहाँ पे वेट इंडिकेटिंग नाउन होते हैं वहाँ भी हम अपस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं। और सम जो डिग्निफाइड नेचर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिग्निफाइड मतलब उच्च, तो अर्थ सरफेस, यहाँ पे भी अपस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। इसके बाद जो रूल है हमारा, सिंगुलर नाउन है वो सिंगुलर वर्ब को लेगा, वो जो प्लूरल नाउन होता है उसके सामने प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मोहन हैज़ कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। मोहन हमारा एनी नेम सिंगुलर, वी यूज़ हैज़, एंड यहाँ पे भी हमने हैज़ का यूज़ किया है। अगर यहाँ पे हैव आएगा तो वो एरर में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे हैज़ का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि वह इस स्ट्रक्चर में होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जैसे आवर, पाउंड, किलो, मील एट्सेट्रा, ये सभी आए हैं वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। और वो इस स्ट्रक्चर के अंदर है हाफ, ए या एन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो हाफ 1 किलो, तो यहाँ पे सिंगुलर में है, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। इसके बाद है जैसे ए आया हुआ है, उसके बाद हाफ है, हाफ, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ओनली हाफ एन आवर लेफ्ट टू फिनिश दिस वर्क, तो ये भी सिंगुलर फॉर्म को लेगा हमारा